हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफ़ी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। जिस भी जॉब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो नहीं हो, अगर आपने अप्लाई कर दिया, आप सिलेक्ट भी हो गए, ऑन बोर्ड भी हो गए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, कंपनी की तरफ से कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी आपको उस जॉब रोल के लिए, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अगर आपको पता है कि किस किस के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा उस जॉब के रिक्रूटमेंट में, इंटरव्यू प्रोसेस में, इंटरव्यू में जो पैनल बैठा रहेगा किस केस के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर ये आपको पता है तो उसके हिसाब से उस इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करोगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाएगी तो इंटरव्यू राउंड क्रैक करने के जो चांसेस है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आपका काम है ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कुछ समझ में आए और अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रख देना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी सिस्को कंपनी की तरफ से। सिस्को कंपनी की तरफ से यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब ऑफ वैकेंसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है, जॉब रोल के लिए वैकेंसी निकल चुकी है, ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्ट एंड ऑटोमेशन इंजीनियर रहेगा जॉब रोल पूरा डिटेल में। फुल टाइम जॉब रोल है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्ट एंड ऑटोमेशन इंजीनियर तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको एक्सेल में काम करने के बारे में आपको सीखना होगा। एक्सेल में काम करने की जो जिम्मेदारी आपकी रहती है, पैशनेट होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, नेटवर्किंग के रिगार्डिंग, इंश्योरिंग हाई क्वालिटी वर्क, और मोटिवेटेड मतलब कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ आपको काम करना होता है। एक मोटिवेटेड जो मोटिवेटेड अप्रोच के साथ आपको, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको वहाँ पे जो भी इनोवेटिव इन्वायरमेंट रहता है, चैलेंजिंग वर्क रहता है, उसे एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी नई चीजें मार्केट में आती है उसको क्विकली सीखने की जो क्षमता है, एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट में घुलने मिलने की जो क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले रिसेंटली ग्रेजुएट इक्विवेलेंट जो एक्सपीरियंस है विद बीएस एमएस इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब कंप्यूटर साइंस आईटी डोमेन का जॉब है, तो आईटी रिलेटेड कोई बैकग्राउंड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके डिग्री है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आईटी बैकग्राउंड में, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस नीडेड की बात करें तो 0 ईयर का फ्रेशर्स हो आप एलिजिबल हो, या 2 साल तक का एक्सपीरियंस भी होल्ड करते हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले आपके पास सॉफ्टवेयर जो रहता है वो आपको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सी सी प्लस प्लस पाइथन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे वर्क किया जाता है, इंक्लूडिंग टीसीपी आईपी, आप सभी ने सुना होगा अगर आप आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। अनदर प्रोटोकॉल्स के बारे में भी आपने सुना होगा और आपको पता भी होगा। यू हैव टू बी एबल टू क्विकली लर्न एंड इफेक्टिवली यूज न्यू टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के बारे में हमने पहली बात की थी। सॉफ्ट स्किल्स में बात करते हो, एनालिटिकल स्किल्स एंड इजीली स्विच बिटवीन डिफरेंट टास्क में आपकी जो क्षमता आपकी होनी चाहिए। बोनस स्किल्स की बात करें तो अगर आपके पास वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी लाइक वाईफाई 802.11 के बारे में अंडरस्टैंडिंग है तो एक प्लस पॉइंट प्रेफरेंस मिल जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिसाइड सी सी प्लस प्लस और पाइथन के बारे में प्रोफिशिएंसी से तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में नॉलेज एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। प्रॉब्लम को कैसे फाइंड किया जाए, उसके ऊपर कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जाए उसके बारे में नॉलेज है तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। इस वीडियो की नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी टूपिट कंपनी की तरफ से। टूपिट कंपनी की तरफ से यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो जॉब रोल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी रहेगा, फुल टाइम जॉब है। पोजीशन समरी की बात करें तो एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इन टूपिट एट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग डेवलपिंग एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है प्रोग्रामिंग को यूज करके, यूजिंग लाइक जावा स्प्रिंग बैच को यूज करके, और लॉजिकल एंड टेक्निकल थिंकिंग की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले बीटेक की डिग्री अगर आपके पास है इन कंप्यूटर साइंस आईटी और एमसीए डिग्री है आप एलिजिबल हो, और एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है, मतलब मस्ट है, कंपलसरी मैंडेटरी हो रहेगा आपको एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले लॉजिकल एंड जो टेक्निकल थिंकिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, नई चीजें अडेप्ट करने की जो क्षमता है, सीखने की क्षमता है, पैशनेट होना चाहिए, एक्सेल इन द फास्ट पेज एंड चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक टूपिड, और एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग वही होना चाहिए। वर्क लोकेशन इसका पुणे रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी मैक्रो कंपनी की तरफ से। मैक्रो कंपनी की तरफ से यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट के लिए यहाँ पे ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसका डिटेल में बात करते जॉब रोल बिजनेस एनालिस्ट है, परमानेंट जॉब रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मैक्रो आर लुकिंग फॉर अ हाईली मोटिवेटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड बिजनेस एनालिस्ट टू जॉइन मैक्रो टीम इन द हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अभी एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप सिलेक्ट हो जाते हो, ऑनबोर्ड हो जाते हो मैक्रो कंपनी में, तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? तो सबसे पहले डिफरेंट टीम के साथ, अपने कलीग्स के साथ आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करना होता है, ताकि जो बिजनेस गोल्स है, प्रोसेस एंड नीड्स है, जो उसे अंडरस्टैंड करने की क्षमता आपको रहेगी। और आप टीम के साथ कोलैबोरेट करके काम करोगे तो उतना जो है अंडरस्टैंडिंग और डिटेल में हो पाएगी और जल्दी हो पाएगी। इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, वर्कशॉप को कंडक्ट करना होता है, सर्विस को कंडक्ट करना होता है टू गैदर डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स जो रहता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज करना होता है, ताकि आप ट्रेंड्स, पैटर्न, इनसाइट को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डाटा रिलेवेंट टू द बिजनेस। आपको डैशबोर्ड, रिपोर्ट हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, उसे क्रिएट करना, मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, ताकि कम्युनिकेशन जो है अच्छी तरीके से हो पाए। जो भी आप वहां पे ढूंढ रहे हो, जो भी फाइंड होता है, जो भी रिपोर्ट आप तैयार करोगे, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो पाए, इसलिए आपको डाटा भी विजुअलाइजेशन आपको करना होता है। नए नए रास्ते वहाँ पे आपको फाइंड करना होता है फॉर द प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए नए नए रास्ते वहाँ पे ढूंढना होता है एंड मेक देम मोर इफिशिएंट विद इन द हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन। टीम के साथ कोलैबोरेट करके आपको स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोस में काम करना होता है, बेस्ट प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करना होता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को इवेल्युएट करना होता है, इंप्लीमेंट सॉल्यूशन को रिकमेंडेड करना होता है, ताकि सिस्टम इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन को इंप्रूव किया जा सके एंड डाटा शेयरिंग को भी। और हमेशा लेटेस्ट रेगुलेशन के साथ साथ खुद को अपडेट करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। बिजनेस प्रोसेस जो है एंड सिस्टम कंप्लाई विद रेगुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मेक श्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। हेल्प प्लान, शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेट्स प्रोजेक्ट आपकी जिम्मेदारी रहती है। ट्रबल शूट करना, रिसोल्व करना एनी इश्यूज और डिस्क्रिपेंसी एट दैट अराइज। एलिजिबल कौन कौन है? तो सबसे पहले एजुकेशन जो है, इन एनी ग्रेजुएट आप एलिजिबल रहोगे, बीटेक एमसी आप एलिजिबल हो, एमटेक की डिग्री आप एलिजिबल हो, विद कंप्यूटर साइंस आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर की बात करें तो बताई तो नहीं गई है, मेंशन तो नहीं की गई है, लेकिन 2022, 23, 24 में जो पास आउट है और 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्क जो एक्सपीरियंस है इसका, फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, जीरो एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वर्क लोकेशन इसका हैदराबाद रहेगा। कैसे अप्लाई करना है माइक्रो में? तो इस लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है। माइक्रो अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर आप नीचे अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करोगे, एक नया पेज हमारे सामने देखने को मिलता है। बिजनेस एनालिस्ट फ्रेशर है, जॉब लोकेशन हैदराबाद रहेगा। यहाँ पे अप्लाई ना हुआ है, वहां पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। एज इट इज आपको वहाँ पे टूपिट की भी लिंक मिल जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ के नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना। और एज इट इज आपको सिस्को भी लिंक प्रोवाइड वहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सिस्को के लिंक पर क्लिक करोगे तो सिस्को का पेज ओपन होगा, फिर सारी चीजें पढ़ने के बाद यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करके सारी चीजें जो है फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, सिस्को कंपनी की तरफ से, टूपेट कंपनी की तरफ से और माइक्रो कंपनी की तरफ से। तीनों के लिए अप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर अप्लाई करते समय कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा है, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।